हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं खदीजा वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की जेनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और जो लोग जो है इस चैनल पे नए हैं और जिनको जो है इससे पहले की वीडियो को हम वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने जो है जेनेटिक्स के बारे में जो है पढ़ा है और जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा है और जो है और भी जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है टॉपिक को हम लोग ने जो है डिस्कस किया है। तो जिनको जो है अपनी स्टडी में हेल्प चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जो है प्रीवियस वीडियो को मेरे देख सकते हैं और जो है अपनी स्टडी में जो है हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमारे टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, तो देखिए अगर आप इस टर्म्स को जो है स्प्लिट करेंगे तो आपको जो है दो वर्ड मिलेगा। एक आपको मिलेगा डाई और दूसरा मिलेगा आपको हाइब्रिड। तो डाई मीन्स होता है क्या है आपका टू, और हाइब्रिड मीन्स यहाँ पे जो है हम एज अ ट्रेट और एज अ कैरेक्टर जो है क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मीन्स जब हम दो ट्रेट या दो कैरेक्टर को जो है कंसीडर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो आज तो इसके बाद जब भी आपको जो है डाई हाइब्रिड आप सुने तो आपके दिमाग में जो है तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रेट या दो कैरेक्टर के बारे में जो है हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या दो ट्रेट या दो कैरेक्टर को क्या किया गया है, पिक किया गया है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड कह रहे हैं। तो एज सेम मोनो हाइब्रिड मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल और हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर। मीन्स जब हम सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करें या सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करें तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। देखिए जहाँ हम क्या कर रहे हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, विथ बोथ बीइंग हेट्रोजाइगस, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। मीन्स दोनों ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। हेट्रोजाइगस मीन्स दोनों क्या हों, डिफरेंट हों। फॉर टू डिफरेंट ट्रेड्स, मीन्स दो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, दो अलग अलग कैरेक्टर या दो अलग अलग ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो चलिए और इसको अच्छे से जो है सिंपल तरीके से समझने के लिए जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए क्रॉसिंग बिटवीन टू पी प्लांट्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, दो पी प्लांट्स के बीच हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये हो गया है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो पी प्लांट्स को ले रहे हैं। सपोज मान लेते हैं एक हमारा क्या है, P1 है प्लांट, एक P1 पी प्लांट है और दूसरा हमारा क्या है, P2 पी प्लांट है। और इनके बीच हमको क्या करनी है, क्रॉस करनी है। ठीक है, वन हैव सीड शेप। ठीक है, एक पी प्लांट है, उसका मैंने क्या किया है, शीड को यहाँ पे जो है एज अ कैरेक्टर लिया है। ठीक है, और उसमें भी सीड के का मैंने क्या किया, उसके शेप का कैरेक्टर लिया है। ठीक है, सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये जो P1 प्लांट है इसको मैंने जो है शीट के शेप के लिए जो है पिक किया है। ठीक है, शीट के शेप के लिए क्या किया है, पिक किया है। ठीक है, तो ये जो आपका शीट का जो शेप है वो दो तरीके से हो सकता है। एक आपका क्या हो सकता है, राउंड हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, रिंकल हो सकता है। यहाँ पे आर राउंड को जो है मैंने आर से जो है डिनोट किया है, आर इज़ द जीनोटाइप ऑफ राउंड, और रिंकल को मैंने जो है स्मॉल आर से डिनोट किया है, जो कि इस रिंकल का क्या है, जीनोटाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शीट क्या हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, राउंड हो सकता है कम्प्लीटली, और दूसरा वो क्या हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, कुछ जोरीदार हो सकता है। ठीक है, इन हिंदी। ठीक है, एंड सेकेंड ट्रेट इज सीड कलर। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया कि ये जो P2 प्लांट है, जो मैंने लिया है पी प्लांट, ठीक है, जिसको मैंने P2 जो है नाम दिया है, उसका मैंने जो है सीड तो है, पर मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीड के कलर को जो है कंसीडर किया है। देखिए कलर जगह कम है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस P2 का मैंने क्या किया है, सीड के कलर को पिक किया है। और ये जो सीड का जो कलर है वो जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है येलो और दूसरा हो सकता है ग्रीन। ठीक है, एक कैसा हो सकता है, येलो, और दूसरा हो सकता है क्या, ग्रीन। आप लोग देखते होंगे पी प्लांट को। ठीक है,
उसके शीट को देखते होंगे। अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, अभी आपके घरों में आना शुरू होगा तो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलो को जो है मैंने जो है डिनोट किया कैपिटल वाई से, जो है ये इसका क्या है, जीनोटाइप है। और ग्रीन को जो है मैंने स्मॉल जी से किया है, जो कि इसका जीनोटाइप है, ठीक है। तो अब आपको ये जो है बातें समझ में आ रही होंगी कि मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया क्या है। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने जो है 2 पी प्लांट लिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्या थे, इंडिविजुअल थे या ऑर्गेनिज्म थे। एक पी प्लांट है और दूसरा पी प्लांट है। और दोनों ही पी प्लांट का मैंने क्या किया है, अलग अलग कैरेक्टर को क्या किया है, पिक किया है। और उनके बीच में जो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर लिया है, ठीक है। यहाँ पे शीट शेप है, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है, या तो राउंड या तो रिंकल। और यहाँ पे सीड कलर जो मैंने लिया है वो क्या है, या तो येलो या तो ग्रीन। तो दैट इज़ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही कि आपको मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस काफ़ी सिंपल तरीके से बता सकूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए जो है मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली हूँ, यहाँ पे मैंने क्रॉस करा के दिखाया है और जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने एज अ पेरेंट जो है लिया है राउंड एंड एलो, ठीक है। देखिए राउंड एक ये हमारा कैरेक्टर और एलो ये हमारा एक कैरेक्टर। मीन्स राउंड जो है हमारा एक शीड क्या है, शेप है, और एलो जो है हमारा शीड कलर है। तो हो गए ना 2 कैरेक्टर, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है, ये भी 2 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो इस राउंड एलो को जो है मैंने यहाँ पे एज अ मेल लिया है, ठीक है। इसको हम जो है क्या करेंगे, एज अ मेल कंसीडर करेंगे। और रिंकल्ड ग्रीन को हम जो है एज अ फीमेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेरेंट है राउंड और एलो, रिंकल्ड और ग्रीन, ये क्या है, प्योर हैं। मीन्स जो है क्या है, होमोजाइगस हैं, ठीक है। मीन्स इनके जाइगोट क्या है, सेम है। तो देखिए आपका ये जीनोटाइप जो ये बना है, राउंड का आर और एलो का वाई, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसके जीनोटाइप को देख के लग रहा है कि ये क्या है, प्योर है। मीन्स क्या है आपके, होमोजाइगस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम होमोजाइगस पी प्लांट को जो है यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिंकल्ड ग्रीन का स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक है। इसको इनके बीच जब हम क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो क्रॉस कराने से पहले हम इनका क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा है, आप चाहें तो इसको रिपीट करके लिख सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से करने के लिए इसको 1 टाइम में लिखा है। देखिए एक बार हम इस कैपिटल आर को ले लिए, ठीक है, और एक बार इस कैपिटल वाई को ले लिए, तो हमारा गैमीट बन गया आर वाई, ठीक है। और एक बार जो है हम इस आर को ले लिए और एक बार इस आर को ले लिए, तो फिर हमारा सेम गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसलिए मैंने एक टाइम लिखा है, मीन्स एक ही बार लिखा है। यहाँ पे भी सेम, इस बार इसमें स्मॉल आर और ठीक है और स्मॉल वाई, तो एक ये बन गया, फिर एक बार ये स्मॉल आर और एक ये स्मॉल वाई, ठीक है। तो आप चाहे एक बार लिखो चाहे 2 बार लिखो, ठीक है। और अब हम इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो F1 जनरेशन में जो हमको प्रोजनी या जो ऑफ स्प्रिंग या जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ वो कैसा हुआ, राउंड और एलो हुआ। बट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसा हुआ, हाइब्रिड। आप इसके जीनोटाइप को देख के बता सकते हो कि अब इसके जाइगोट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना। देखिए हाइब्रिड हो गए, मीन्स जो है इम्प्योर हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बट यहाँ पे क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस किया है। आप अगर उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वहाँ से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और अपनी डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए इस राउंड का जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो रिंकल्ड कैरेक्टर है वो जो है क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो राउंड वाले ने जो है रिंकल्ड को क्या कर दिया, रिंकल्ड के कैरेक्टर को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, कवर कर दिया, और अपने कैरेक्टर को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेंड हुई वो क्या हुई, राउंड हुई। सेम एलो, ठीक है, एलो हमारा यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ग्रीन हमारा क्या है,
रिसेसिव कैरेक्टर है। तो वो एलो वाले ने जो है स्मॉल वाई के कैरेक्टर मीन्स जो है ग्रीन के कैरेक्टर को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, कवर कर दिया, और अपने कैरेक्टर को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो हमने क्या बोला, एलो। तो राउंड और एलो, बट कैसे, हाइब्रिड जो है आपके ऑफिस स्प्रिंग क्या हुए, F1 जनरेशन में ऑब्टेन्ड हुए, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है अब एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझ में आया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ओके, तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा है। तो जिन लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अच्छे से पढ़ा है और उनको बात समझ में आई है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से जो है समझा सकूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द पेरेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टू और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए, जब यहाँ पे जो हम पेरेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे चूँकि ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैरेक्टर को लेंगे तो दो जोड़ी कैरेक्टर को लेंगे, मीन्स टू पेयर जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेंगे। ठीक है, कंट्रास्टिंग मीन्स एक दूसरे के अपोजिट। जैसे राउंड का अपोजिट क्या हो गया, रिंकल्ड, और जो है ग्रीन का अपोजिट क्या हो गया, ग्रीन। तो दैट इज़ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मीन्स आप लोग एलील के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एलील क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले रहे हैं, जो भी हम पेरेंट्स को क्या करेंगे, पिक करेंगे। देन द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जब इनहेरिटेंस होगा, मीन्स जब क्या होगा, कैरेक्टर जो है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होगा, तो जो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, वो दूसरे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उससे जो क्या होगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स ये मीन्स ये वाला जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इस वाले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा और ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट्स फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली। देखिए क्या कह रहा है कि जब हम गैमीट बनाते हैं ना, तो जब गैमीट बना रहे हैं तो उसमें जो है क्या होते हैं, गैमीट्स जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, तो जो आपका वन पेयर ऑफ कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो सेग्रीगेट कर रहा है, मीन्स जो है अलग हो रहा है किससे, अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। और कैसे, इंडिपेंडेंटली, मीन्स कंप्लीट, मतलब एक दूसरे पे जो है क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, मतलब उनकी क्या हो रही है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था। ठीक है, कि वहाँ पे कैरेक्टर क्या होते हैं, रहते तो साथ में हैं, बट वो क्या होते हैं, ब्लेंड नहीं करते हैं, मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कि जब हम गैमीट बनाएंगे तो उस समय जो वन पेयर जो है कैरेक्टर है वो दूसरे पेयर से जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। दिस गिव्स ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स अ चांस ऑफ एक्सप्रेशन। जिससे क्या होता है कि ये वाला जो पेयर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये वाले पेयर से क्या हो, अब मतलब अपने अपने कैरेक्टर को क्या करे, एक्सप्रेस करे। मीन्स ये पेयर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे जो भी इसका कैरेक्टर है, और ये भी जो है क्या करे, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे जो भी वो कैरेक्टर रखते हैं। तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको जो है इसको अच्छे से समझा सकूं। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कब होता है, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो है ये लाइन है, आपको ये जो याद रखिएगा कि ये कभी कभी जो है एमसीक्यू में
या जो है कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है आपके पूछे जाते हैं, उस समय जो है आप अगर ये ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जो है उसके आंसर दे पाएंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है, मियोसिस के समय होता है। ठीक है, ये हमारा अलग ही टॉपिक है। मीन्स आप लोग सेल डिवीज़न पढ़े होंगे लोअर क्लास में, तो वहाँ पे आप लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़े होंगे। दो डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, सेल डिवीज़न होते हैं। तो जब मियोसिस होती है तो मियोसिस जब जहाँ होती है वहीं पे हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ठीक है, वेयर पैटर्नल एंड मैटर्नल जीन्स, पैटर्नल मीन्स हमारा मेल मीन्स फादर, मैटर्नल मीन्स हमारी फीमेल मतलब मदर, जीन्स और क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स। ठीक है, जहाँ हमारे मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, तो जब इनके बीच क्रॉस होता है तो इसका एन नंबर क्रोमोजोम, इसका सॉरी ये हमारे क्या होते हैं, 2n होते हैं, ये भी 2n होते हैं। ठीक है, जब गैमीट बना तो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जब इनके बीच क्रॉस होता है तो हमारा फिर से 2n बनता है और दैट इज़ द जाइगोट। ठीक है, दैट इज़ द जाइगोट। ठीक है, और इसी को आप एज अ सेल जो है कंसीडर करोगे तो इसमें आपका क्या होगा, न्यूक्लियस, जो कि इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, मीन्स मियोसिस में जाएगी, तो इसके सेल कंटेंट क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और ये जो है डिवाइड होके जो है हमारा क्या देता है, दो 1 मिनट, दो जो है सेल्स देते हैं, और फिर ये जो है डिवाइड करके जो है अगेन दो देते हैं, और ये जो है हमारे दो देते हैं। ठीक है, मीन्स मियोसिस में हमारे 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ द मियोसिस। ये अनदर टॉपिक है। मीन्स उस समय क्या होता है, जो हमारे पैटर्नल और मैटर्नल जीन्स होते हैं वो या जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ ये समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दी हूँ, थोड़ा सा जो है आपको जो है समझाने की कोशिश की हूँ। दिस लॉ इज़ द एग्जांपल ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इन विच वी टेक 2 पी प्लांट्स विथ 2 डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है, ये जो है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बेस्ट एग्जाम्पल है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ये आप याद रखिएगा, जिसमें वी टेक 2 पी प्लांट्स, हम जो है 2 पी प्लांट्स को लिखते हैं और उसमें जो है 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स या ट्रेड्स को जो है हम कंसीडर करते हैं। एक मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए बना रखा है। ठीक है, और मैं बार बार इसी एग्जांपल को ले रही हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से याद रहे। अगला अगर मैं कैरेक्टर को बार बार चेंज करती रहूँगी तो आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है फिट नहीं होंगे, दैट्स वाई मैंने एग्जाम्पल सेम रखा है। तो यहाँ पे जो है एक हमारा ट्रेट है सीड के शेप का और दूसरा है हमारे सीड के कलर का। तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेरी कोशिश रही आपको समझाने की। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। व्हेन अ होमोजाइगस पी प्लांट विथ राउंड एंड एलो सीड, दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, जब हम जैसे कि मैंने इससे पहले अभी क्रॉस डाईहाइब्रिड में बताया था, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब हम दो होमोजाइगस पी प्लांट को क्या करते हैं, पिक करते हैं एज अ पेरेंट। ठीक है, और उनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक हमारा है क्या, प्योर राउंड एंड एलो सीड, और दूसरा है हमारा क्या, प्योर या होमोजाइगस पी प्लांट जो क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इन F1 जनरेशन ऑल पी प्लांट्स आर विथ राउंड एलो सीड्स। मीन्स जितने भी हमारे पी प्लांट्स जो है F1 जनरेशन में मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, राउंड एंड एलो मिलेंगे, बट ऑल आर हाइब्रिड्स। ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। ठीक है, और जब इसी F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग हैं उनके बीच जब हम क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं, मीन्स सेल्फिंग करते हैं, व्हेन सेल्फ क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 जनरेशन पी प्लांट्स वी गेट 4 टाइप्स ऑफ गैमिट। तो हम जो है क्या करते हैं, तो हमको जो है जब हम इनका गैमीट बनाएंगे, उनके बीच जब हम सेल्फिंग करेंगे तो उनका जब हम गैमीट बनाएंगे तो हमको जो है 4 टाइप के गैमिट्स जो है मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए, एक आपका मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको और अच्छे से जो है इधर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो है राउंड एंड एलो ये हमारा जो है एक पेरेंट है जिसको हम लोग ने जो है ले लिया मेल, और रिंकल्ड एंड ग्रीन ये हमारा एक पेरेंट है जिसको हम लोग ने ले लिया एज अ फीमेल। ठीक है,
ये राउंड और एलो जो है हमारा, इसका जीनोटाइप क्या बना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्योर जो है हमारे क्या है, होमोजाइगस हैं। ठीक है, जब इनका गैमीट बना, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जो है गैमीट बनाना सिखाया। ठीक है, तो क्या गैमीट बना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनके बीच मैंने क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिला, इस कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और ये कैसे रहे, राउंड एंड एलो रहे, F1 जनरेशन के जितने भी हैं। मीन्स आप अगर इनका क्रॉस कराओगे ना, देखो यहाँ पे एक बार मैं क्रॉस करा के फिर से दिखा देती हूँ तो आपको समझने में ईजी रहे। देखिए, इसका मैंने इसके साथ कराया, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है, फिर इसका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है हमको कैसे मिले, हाइब्रिड मिले। ठीक है, अब इन्हीं F1 जनरेशन के बीच में जब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं अच्छे से। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है, सेम प्लांट था, यहाँ तक तो हमारा क्रॉस यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये क्या मिले, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड एंड एलो। बट ये कैसे रहे, हाइब्रिड रहे, कैसे रहे, हाइब्रिड रहे। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में जब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, इस ऐसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इनके बीच जब हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, और इनका जब हम गैमीट बनाएंगे तो हमको जो है 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। ठीक है, पहले जो है इस कैपिटल आर को, पहले जो है इस कैपिटल आर को लेंगे और इस कैपिटल वाई को लेंगे। ठीक है, फिर इस कैपिटल आर को, फिर इस स्मॉल वाई को। ठीक है, फिर इस स्मॉल आर को और इस स्मॉल कैपिटल वाई को। ठीक है, फिर इस स्मॉल आर को और फिर इस स्मॉल वाई को। ठीक है, तो सेम इसका भी बनेगा हमारा क्या, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मीन्स एक बार हम इस कैपिटल को लेंगे, फिर कैपिटल स्मॉल को, फिर स्मॉल कैपिटल, फिर स्मॉल को लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है 4 टाइप के जो है क्या होते हैं, गैमीट बनते हैं। ठीक है, और जब हम इनका जो है क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ये जो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मीन्स जो है हमारे 4 गैमीट हैं और जो है 2 ट्रेट है। तो इसको जो है हम चेकर बोर्ड से बनाएंगे, तो चेकर बोर्ड्स के थ्रू जो है ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आएगा। तो जो है मैंने एक बार मैंने चेकर बोर्ड जो है लिया है, और इस चेकर बोर्ड में जो है हम जो है क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इस कैपिटल आर, कैपिटल वाई को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई को यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ पे, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई यहाँ पे। तो ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको आप जो है एज अ मेल ले लें। ठीक है, और इन वालों को जो है मैंने इस डायरेक्शन में लिख दिया, जिसको आप जो है फीमेल ले सकते हो। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है ये चेकर बोर्ड के थ्रू जो है क्रॉस करना सिखाया है, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। चलिए जल्दी से क्रॉसिंग कर देते हैं। देखिए, जब हम क्रॉस करते हैं ना, अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो पहले ये कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल आर, ठीक है, फिर ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई। तो हमारा क्या बन गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, फिर जो है अब जो है क्या करेंगे, इस स्मॉल आर को इसको इसके साथ। ठीक है, मीन्स कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। मैं इसको जल्दी से जो है एक शीट एक्स्ट्रा शीट लेके जो है मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अगर बन जाए तो। यहाँ पे जगह कम है, जगह कम की वजह से मैंने जो है कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा पूरा, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है समझ में आए, बाकी फिर वहाँ से समझेंगे। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस कैपिटल आर को कैपिटल आर
ठीक है, कैपिटल वाई। आप जब ये प्रैक्टिस पे है, ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा, तो आपको जो है ये आप भी जल्दी से ये जो है बना सकोगे। ठीक है, फिर इसका मैंने इसके साथ किया है, तो कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, ठीक है, फिर ये कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर मैंने कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आए। ठीक है, फिर इसका जो है मैंने इसके साथ कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका जो है इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले को बाद में। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, फिर इसका मैंने इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका इसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, इसका इसके फिर इसका इसके साथ स्मॉल आर, हाँ गड़बड़ हुई। ठीक है, इसका इसके साथ करना था। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ था, ये कैपिटल वाई रहेगा। ठीक है, गलत जा रहा था। फिर इसका इसके साथ स्मॉल आर, हाँ, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, इसका इसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ मैं आपको ये क्रॉस करना सिखा रही, गैमिट बनाना सिखा रही। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अभी मैं वहाँ पे अच्छे से नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बनाना सिखा रही कैसे आप क्रॉस करोगे। ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम जो है क्या क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, और जो है हम ये जो है यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है क्या किया, क्रॉस किया है। ठीक है, और जो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसको जो है करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डायगनली डिवाइड कर देते हैं। डायगनली डिवाइड करने का देखेंगे तो क्या है, चूँकि हमको इसका क्या निकालना है, जो F2 जनरेशन में प्रोजनी ऑब्टेंड हुए हैं उनका हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप बनाना है। ठीक है, कि कितने जो है F2 जनरेशन में प्रोजनी ऑब्टेंड हुए, उनका फिनोटाइप क्या था और उनका जीनोटाइप क्या था। तो इसको समझने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस बोर्ड को या फिर मैंने इस चेकर बोर्ड को जो है डायगनली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस डायगनल पे, ठीक है, आपको सेम मिलेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, मीन्स ये जो भी आपको मिलेंगे वो आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं, ये चारों। ठीक है, और ये सारे के सारे कैसे हैं, एकदम जो F1 जनरेशन की तरह। देखिए F1 जनरेशन की तरह ये क्या है, राउंड एंड एलो है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपका प्योर राउंड एंड एलो है। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका क्या है, प्योर राउंड एंड एलो है। ये आपका क्या है, जो है आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई मीन्स जो है ये आपका क्या है, राउंड एंड एलो है। बट ये क्या है, आपका हेट्रोजाइगस है, ये भी आपका हेट्रोजाइगस है। और एक चीज़ और, इस तरफ आपको जो है राउंड एंड एलो मिलेंगे और इस तरफ आपको रिंकल और ग्रीन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये भी आपका क्या है, राउंड एंड एलो है। ठीक है, ये भी आपका राउंड एंड एलो है, ये भी राउंड एंड एलो है, ये भी राउंड एंड एलो है। तो कितने राउंड एंड एलो हैं, पहले हम इसको जो है मीन्स पहले हम फेनोटाइप को देखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या आया, राउंड एंड एलो का 9। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, राउंड एंड एलो का फिनोटाइप क्या है, 9। मीन्स कितने राउंड एंड एलो मिले, 9। ठीक है, अब हमको देखना है कि कितने राउंड एंड ग्रीन मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस साइड
डायगोनल के ये इस साइड। तो ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, तीनों के तीनों क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। तो कितने हैं, 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है राउंड ग्रीन 3। अब हमको देखना है कितने रिंकल्ड एंड ग्रीन है। ठीक है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन को देखने के लिए यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, स्मॉल आर क्या, एक मिनट, बहुत कंफ्यूजन करता है। ठीक है, रिंकल्ड, एक दो तीन, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, रिंकल्ड ग्रीन देखना है ना, एक ये रिंकल्ड ग्रीन है, एक ये रिंकल्ड ग्रीन है। फंस गया। रिंकल्ड, हाँ रिंकल्ड ग्रीन नहीं, रिंकल्ड एलो देखना है, मेरे भी दिमाग में क्या चल रहा है, रिंकल्ड एलो। तो ये हमारा रिंकल्ड एलो है, ये रिंकल्ड एलो है, ये रिंकल्ड एलो। कितने रिंकल्ड एलो, 3। ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन ये आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से हमारा फिनोटाइप है। ठीक है, क्या है फिनोटाइप, 9:3:1 मीन्स 9 आप हमारे क्या है, राउंड एलो है, 3 हमारे जो है राउंड ग्रीन है। ठीक है, 3 हमारे रिंकल्ड एलो है, और एक हमारा जो है रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये रहा। ओके, तो यहाँ पे हम जो है ओवरऑल हमको F2 जनरेशन में क्या क्या ऑब्टेन्ड हुआ, तो ये जो है हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, देन इन F2 जनरेशन प्लांट्स विथ फॉलोइंग जीनोटाइप रेशियो। तो हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या है, आप जो स्टिकर बोर्ड से जो है देखिएगा। तो हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब प्योर हमारा जो राउंड एलो 1 है। ठीक है, हमारे राउंड और जो है एलो जो है इस टाइप के 2 हैं। ये आप निकालिएगा उस चेकर बोर्ड से, आपको जो है मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 है, कैपिटल आर स्मॉल वाई 4 है, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 है, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 है, स्मॉल आर कैपिटल वाई जो है 1 है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 है, स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 है। मीन्स दैट इज़ द जीनोटाइप रेशियो। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। मेरी एक ट्रिक है, मैं उसी से याद करती हूँ, उसी से मैंने याद कर 12 24 12 12 1। आप चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ठीक है, और फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:1, जो कि मैंने अभी जो है डिस्कस किया है। तो यहाँ तक रहा हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम लोग ने जो है ख़त्म किया। और उम्मीद करते हैं आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको जो है बातें समझ में आई होंगी। और जो है अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है चैनल को भी जो है ग्रो करने में जो है हेल्पफुल रहे। और जो है हम भी आपकी जो है आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे टॉपिक पे जो है सिंपल और इजी तरीके से वीडियो को जो है प्रिपेयर कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।